एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज मिला एंड ही वाज सेइंग कि सर बंधन बैंक में 61.8% तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट हुआ है। एक वीक जो है यहाँ पर मोमेंटम दिख रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो चलना तो लड़खड़ा कर गिर जाते हो, कई बार गिरते हो बचपन में। उसके बाद आप एक्चुअल में खड़ा होना सीखते हो, फिर चलना शुरू करते हो और उसके बाद भागना या दौड़ना शुरू करते हो। वैसे ही ये जो स्टॉक है, आप जिस किसी भी स्टॉक को स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके फेज को देखिए। वो अपने बचपने में तो नहीं है, अपने जवानी में तो नहीं है, अपने बुढ़ापे में तो नहीं है, कहाँ पर है वो। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमें उसे किस तरह से इंटरप्रेट करना है। यानी इंटरप्रिटेशन जो है वो बुकिश वाला स्टाइल में आप करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हुई है बंधन बैंक की, ये इसके बचपन में हुई है। मतलब ये 164 वाला जो हमारा एरिया था, यहाँ तक ऑलरेडी ये जो है करेक्शन में आया हुआ है स्टॉक है। अब जा कर के इसने चलना शुरू किया है एक तरह से। अभी इसका बचपना है, फर्स्ट टाइम ये थोड़ा अपसाइड गया एंड दोबारा जब ये रिट्रेस कर रहा है तो 61.8% तो बड़ा स्वाभाविक है। सामान्यतः 80% तक हो जाता है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, इसलिए इसको ऐसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसी के साथ उस बच्चे का दूसरा प्रश्न था हिंद कॉपर को लेकर के कि सर हिंद कॉपर में जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हुई है वो जो है 50% भी नहीं हुई है, तो यहाँ पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। नहीं, अगेन यहाँ पर आप गलत हो। मोमेंटम कहाँ होता है? मोमेंटम आप जब चल रहे होते हो तब जा कर के आप मोमेंटम को एक्चुअल में ऑब्जर्व करते हो। अब कोई चीज़ पहले से पड़ी हुई है और अभी जस्ट उसने चलना शुरू किया हो, या एक तरह से कह दो कि एक रेंज में मूवमेंट हो रही हो, है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डायरेक्शन वाइज अभी मूवमेंट्स ना हो रही हो, तो वहाँ पर आप मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पे प्लॉट कर दूँ इसी चार्ट को, वीकली चार्ट पे, तो आप पाएंगे कि वीकली चार्ट पे यहाँ पे क्या दिख रहा है। स्टॉक तो करेक्ट कर रहा था ना, करेक्ट करने के बाद अब इसने अपनी गर्दन ऊपर करी है, यानी कि अपना सर ऊपर करके ऊपर आना चाहता है, राइट। तो अभी मोमेंटम कैसे पता चल जाएगा? मोमेंटम तो जब इसकी स्पीड बन गई हो, लय बन गई हो, यानी कि जब ट्रेंड बन गया हो, तो आप पता लगाओगे ना। हायर हाई हायर लो तो बना नहीं है। इवन अगर डेली चार्ट पे देखोगे आप, तो अभी तो इसने शुरू किया है। ये फर्स्ट जिसको आप कह रहे हैं कि इसने 61.8% नहीं किया, टेस्ट जो है 50% भी नहीं किया, ये इसकी पहली जो है उड़ान है ना। मतलब पहली बार इसने चलना शुरू किया है। तो जैसे बंधन बैंक में देखा मैंने, कहा कि जब कोई पहली बार चलता है तो 70-80% तक की भी जो है रिट्रेसमेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर मोमेंटम हाई है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में, यानी हिंद कॉपर के अंदर में, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है और लोग थोड़े इस पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखा रहे हैं कंपेयर टू बंधन बैंक। तो इस वजह से लोग यहाँ पर इंतजार नहीं किए कि ये 50% तक रिट्रेस करे। इवन उसके जस्ट पहले ऑन द बेसिस ऑफ सम सम काइंड ऑफ एंटीसिपेशन होता है कई बार लोगों को, कोई और दूसरे फॉर्मेट होते हैं, कुछ और दूसरा रीज़न होता है, यानी वो फिबोनाची के बेस पे ट्रेड नहीं कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जो ऑर्डर पंच हुए हैं, देयर आर सम अदर सेटअप्स आल्सो। उन सेटअप्स के बेस पे लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर पंच शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, इवन वो 50% तक भी नहीं हुई, बट लोगों ने ऑर्डर पंच करना स्टार्ट कर दिया। दैट वन इज द रीज़न कि लोअर टाइम फ्रेम पर आपको वो 50% का टेस्ट नहीं हुआ। लोअर टाइम फ्रेम मतलब हम डेली चार्ट पे हैं, राइट। तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि ऐसा क्या रीज़न हो गया। क्या ये जिस सेक्टर को बिलोंग करता है उस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर में तेज़ी आ गई, या ये जो भी इसका बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर में कुछ सेंटीमेंट बिल्ड हो गया है, पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया है, या इस स्टॉक को लेकर के किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने कोई कमेंट्री कर दी है, या क्या, वी डोंट नो। बट सम एक्सटर्नल यहाँ पर रीज़न भी इन्वॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो इनिशियली फिबोनाची की रिट्रेसमेंट थी, जनरली 50% हो ही जाती है, वो नहीं हुई है। तो जब कभी भी इस तरह का सीन होगा, इनिशियल फेज़ में कोई स्टॉक अब इस तरह से बाउंस करके चला गया है, तो अगर थोड़ा सा भी एक न्यूज़ आ गया या कुछ ऐसा हुआ, तो ये सबसे पहले ये जो लो बनाया है इस लो को डिमोलिश करेगा और बाकायदा जो है लोअर एरिया में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके पास प्रोविजनिंग है, एक स्पेस है। अब अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये यहाँ से जो है अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करके और आगे कैरी ऑन कर लेगा। तो प्रश्न क्या था? मोमेंटम। तो डियर, दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम हम मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों स्टॉक्स हमारे कहाँ हैं? करेक्शंस करके बिल्कुल लो पर हैं, और अब इन्होंने रिसेंट में एक्चुअल में अभी फर्स्ट हाई को ब्रेक किया है, करेक्ट। तो बड़े अपने इनिशियल स्टेज में है और ये अभी चलना शुरू किए हैं, है ना। तो अभी ये आगे देखते हैं कि दौड़ना शुरू कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तब तो हम देखेंगे ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।